जो ठाकुर जी इतने विस्तृत ब्रह्मांड को अपने अंग पर धारण करते हैं, वो ठाकुर जी छोटी छोटी बातों पर नाराज होंगे क्या आपसे? आपने आज आरती नहीं करी, आज आपने भोग नहीं लगाया, आज आपने शयन नहीं कराया, या आपने ऐसा किया या वैसा किया। इनसे देवी देवता नाराज होते हैं, ठाकुर जी नाराज नहीं होते। एक बात बोले आपको, बहुत पते की बात, कितने भी बड़े संत को बुलाइए, कितने भी बड़े महापुरुष को बुलाइए, कितने भी श्रेष्ठ व्यक्ति को बुलाइए, कितने भी बड़े राजनेता को बुलाइए, आप व्यवस्था में कोई कमी मत छोड़िएगा। उनको तो पता ही नहीं रहता कि आपने व्यवस्था क्या की। जो आसपास नीचे घूमते रहते हैं ना, वो टोक के जाते हैं, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये खराब कर दिया, तुमने वो खराब कर दिया, जबकि उनको तो पता ही नहीं था कि कमी क्या थी। बड़े लोगों को छोटी छोटी कमियां दिखती नहीं है, और कभी कभी बड़ी बड़ी कमियों को भी नजरअंदाज करते हैं। ये तो देवताओं का स्वभाव है, ये तो देवियों का स्वभाव है कि वो छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं। इंद्र केवल इस बात पे नाराज हो गया कि वर्षों से मेरी चली आई पूजा ब्रजवासियों ने बंद कर दी। कई लोग कहते हैं कि हम महादेव की आराधना करते थे, लेकिन महाराज जी अब धीरे धीरे रुझान वृंदावन की ओर होने लगा, कहीं महादेव नाराज तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, महादेव तो और प्रसन्न हो गए हैं। बोले जिनको ध्यान मैं करूं, अब उनको ध्यान तू कर। जैसे किसी को घर में योग्य जानकर के बड़े लोग अपनी पूंजी उसको दे देते हैं कि चलो अब तुम योग्य हो, ये लो, मेरी ये वस्तु अपने पास रखो। ऐसे ही महादेव जब अति प्रसन्न हो जाते हैं, तब श्री प्रिया प्रियतम की सेवा प्रदान कर देते हैं। वो नाराज थोड़ी होते हैं। ये प्रतिस्पर्धा हम मानवों में होती है। अरे तुम अब तक मुझसे प्रेम करते थे, अब उससे करने लग गए, तुम अब तक मुझे ध्याते थे, अब उसको ध्याने लग गए, और इस बात से परेशानी हमको होती है, और हमारे जैसे नेक हमसे बड़े देवी देवताओं को होती है, भगवान को नहीं होती इससे परेशानी। इंद्र को क्रोध आया, मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो पूरा ब्रज डूब जाए। सांबर तक मेघमालाओं ने आकर के आक्रमण कर दिया। एक एक बूंद आकाश से हाथी के सूंड के बराबर गिर रही है। एक एक बूंद हाथी के सूंड के बराबर, मतलब कि चंद सेकंडों में तो कमर कमर तक पानी भर गया। गड़गड़ करके आकाश में बादल गरजने लगे। सब ब्रजवासी त्राहिमाम करके दौड़ने लगे। हम तो पहले ही मना कर रहे जे इंद्र की पूजा बंद मत करो, लेकिन हमारी कोई ने नहीं सुनी, या नेक्से से छोरा की बात में आए करके और इंद्र पूजा बंद कर दी। देखो इंद्र नाराज है गयो, अब पूरे ब्रजमंडल को डुबाए देगो, सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगो। ठाकुर जी बोले भैया जिनकी शरण में आए उन पे भरोसा करो, इतनी जल्दी अविश्वास मत करो। गिरिराज जी की शरण में कल ही तो आए हैं हम लोग, और आज घटना घटने पर छोड़ के भाग रहे हो। समझ में आई बात? आप जिन ठाकुर की शरण ग्रहण करते हैं, कभी कभी वे शरणागतों की परीक्षा लेते हैं कि ये मुंह को छोड़ के जाएगो कि नहीं। और एक आपत्ति आने पर जैसे ही आपके मन में अविश्वास होता है कि ये भगवान तो हमारी रक्षा कर ही नहीं रहे हैं, हम इनकी शरण में आए फिर भी हम पे आपत्ति आ रही है, ठाकुर जी मानो परखते हैं कि आप कितने श्रेष्ठ हो। इसलिए हमारी प्रार्थना, एक बार जिनके सामने सर झुकाया है, जिन परमात्मा को, जिन श्री कृष्ण को, जिन श्री राघव जी को आपने स्वीकार कर लिया है, उसके बाद चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए छोड़ना नहीं उनको, उन्हीं के रहना। कई बार परिस्थिति आती नहीं है, ठाकुर जी प्रकट करते हैं परीक्षण करने के लिए कि देखें जाएगो कि नहीं जाएगो। भगवान ने कही भैया जिन गिरिराज जी की शरण में आए उन पर भरोसा करो, लेकिन देखा कि सब ब्रजवासी भाग रहे हैं, कोई भरोसा कर नहीं रहा है, तब ठाकुर जी बोले अब मोकू कछु ऐसा करना पड़ेगा जैसे इनको विश्वास दृढ़ होए। तब गिरिराज बाबा को प्रणाम कियो, और 7 बरस के ठाकुर जी ने अपनी दोनों भुजान से श्री गिरिराज जी को अधर कियो। एक तरफ से जैसे ही गिरिराज जी अधर भये, भीतर ठाकुर जी प्रविष्ट है गए, और प्रविष्ट है करके 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर ठाकुर जी ने धारण कर लिया। बोल गिरिराज धारण की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। पूछ री के लौटा की हुप हुप प्यारे
बात है बंसी वारे। आहा। जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, सब ब्रजवासी कहने लगे, अरे देखो देखो देखो, नंद जी के लाला ने गिरिराज उठा लियो, पहाड़ उठा लियो, पर्वत उठा लियो। सब ब्रजवासी नीचे पहुंच गए, अपनी अपनी छड़ी लगा करके सब खड़े है गए हैं। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिर धारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। अरे हाँ धारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। हाँ गिरधारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। अरे हाँ धारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। हाँ गिरधारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो। गिरिराज धरण की सात दिनन तक गिरिवर धार्यो, मान इंद्र को दूर भगायो। सात दिनन तक गिरिवर धार्यो, मान इंद्र को दूर भगायो। सात दिनन तक गिरिवर धार्यो, मान इंद्र को दूर भगायो। सात दिनन तक गिरिवर ग्वाल बाल सब करें बीनती, ऐसो ईश हमारो है। ग्वाल बाल सब करें बीनती, ऐसो ईश हमारो। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पुजायो है। सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पुजायो है। हाँ सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पुजायो है। सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पुजायो है। हाँ
सवा लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। हाँ, सवा लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। अरे हाँ, सवा लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। हाँ, सवा लाख मन सामग्री को भोग लगायो हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। गिरिराज नाम गिरधारी भुजा उठा के कहो गिरिराज धरने की। बोल नंद के लाला की। पड़ी ना ब्रज पे बूंद इंद्र देखत घबरायो है। पड़ी ना ब्रज पे बूंद इंद्र घबरा गया। इतनी वर्षा करने के बाद भी ब्रज डूबा नहीं, क्यों नहीं डूब रहा है? पड़ी ना ब्रज पे बूंद देख के इंद्र घबरायो है। पड़ी ना ब्रज पे बूंद इंद्र देखत घबरायो है। हाँ, ब्रजवासी सब कहें धरण गिरिराज उठायो है। हाँ, ब्रजवासी सब कहें धरण गिरिराज उठायो है। अरे हाँ, ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो है। हाँ, ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो है। ए नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। ओ प्रभु तेरी शरण गिरधर तेरी शरण। प्रभु तेरी शरण गिरधर तेरी शरण। हे प्रभु तेरी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। प्रभु तेरी शरण प्रभु तुम्हारी ओ शरण। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार गिरिराज नाम गिरधारी पायो बोल गिरिराज धरण की। करताल बजा के गाओ भाव से। अच्छा सुनो, एक बात मेरे मन में आ रही है, मैं कह दूं। इंद्र ने पहले दिनाते इच्छा तो खरगोन पे भी खूब करी वर्षा करवे की, लेकिन यहां गिरवरधारी ऐसे ही खड़े हैं, एक बूंद ना गिरी अभी तक। और सुनो, गिर भी रही है तो वो कितनी गिर रही है, बस छींटा से पड़ रहे हैं।
तो अगर ये बात कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। दो दो पंडाल लगे हैं और इन दो पंडालन में हम जितने लोग बैठे हैं हम सब ब्रजवासी हैं और बीच में हमारे श्री गिरधर लाल ऐसे खड़े हैं। ये पंडाल ही गिरिराज पर्वत के रूप में धारण करके खड़े हैं। बोल गिरिराज धारण की। धन धन श्री व्रज चंद्र इंद्र को मान घटायो है। धन धन श्री व्रज चंद्र इंद्र को मान घटायो है। हाँ, धन धन श्री व्रज चंद्र इंद्र को मान घटायो है। धन धन श्री ब्रज चंद्र इंद्र को मान घटायो है। घासी राम गोवर्धन वारो हरि यश गायो है। घासी राम गोवर्धन वारो हरि यश गायो है। अरे हाँ, घासी राम गोवर्धन वारो हरि यश गायो है। गाओ पूरे उत्साह में। हे नख पे ओ नख पे, हाँ नख पे ओ नख पे, हाँ नख पे ओ नख पे, ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। हे प्रभु तुम्हारी शरण, गिरधर तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण गिरधर तुम्हारी शरण। हे प्रभु तुम्हारी शरण, हरि तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण हरि तुम्हारी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। 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 ओ रखो लाज हमारी गोवर्धन। रखो लाज हमारी गोवर्धन। रखो लाज हमारी गोवर्धन। रखो लाज हमारी गोवर्धन। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। 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 नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आहा। धन धन श्री व्रज चंद्र इंद्र को मान घटायो है। धन 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 श्री व्रज चंद्र इंद्र को मान घटायो है। हाँ
ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो है। ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो है। ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे हार लियो गिरिराज नाम गिरधारी। अब सोचो, इतनो बड़ो जे पंडाल, इतनो ही बड़ो बगल को पंडाल, इतने लोग फिर भी खड़े हैं क्योंकि जगह ना है बैठवे की। लेकिन 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत, 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत के नीचे भी तिल भर भी जगह नहीं है। इतने ब्रजवासी हैं और सब ब्रजवासी इनके बीच में अकेले श्री गिरिराज जी को ऐसे धारण करके ठाकुर जी खड़े हैं। अरे भैया, उनके उत्साह को चिंतन करो। ब्रजवासी कितने प्रसन्न रह रहे होंगे, कितने आश्चर्य में, कितने सुख, कितनों नाच रहे होंगे। हमारे श्री नंददास जी पदों में वर्णन करते हैं, कृष्णदास जी पदों में वर्णन करते हैं, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। नंददास जी कहते हैं, बोले ठाकुर जी के कर पर, अच्छा एक तो बाम हस्त सबसे कम प्रयोग होता है, उसमें भी इकन्नी उंगली जो सबसे कम प्रयोग होती है, उसमें भी इकन्नी उंगली के नख पे ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए हैं। मतलब इंद्र का मान ठाकुर जी, सुदर्शन चक्र नहीं गदा। बोले ये सब तो बहुत बड़ी चीज है। ले, इकन्नी उंगली से ठाकुर जी ने नख पर गिरिराज जी धारण करके इंद्र का मान दिखा दिया, तुम क्या हो। अच्छा, दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्री कृष्ण से हर स्थिति में सीखिए। ठाकुर जी कहते हैं, भैया गिरिराज समान बड़ी बड़ी आपत्ति तुम्हारे जीवन में आती हैं, पर तुम उसको कैसे लेते हो। आपत्ति आई सिर पे, आपत्ति आई हृदय पे, आपत्ति आई सर्वांगीण शरीर पर, वो दिखने लगती है। व्यक्ति डिप्रेशन के कारण, एंजाइटी के कारण आंखें सूज गई, महाराज सोया नहीं है, मुख का सारा तेज उतर गया है, विचित्र सा हो गया है। क्यों? बोले पहाड़ आया इसके ऊपर दुखों का और उनको अपने अंदर धारण कर लेता। ठाकुर जी कहते हैं, बड़े बड़े आपत्ति के पहाड़ आए, उनको ऐसे उठाओ, ऐसे रखो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम आपत्तियों को, विपत्तियों को, कष्टों को, संकटों को यहां तक क्यों आने देते हैं, यहां तक क्यों आने देते हैं। ये पूरे शरीर पर आक्रमण करने की आज्ञा उसको आप अधिकार देते हो। जैसे किसी ने आपको चिंता की बात बता दी, कोई चिंता की बात बता दी, वो पल्ली गली वाला तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था, अब रात में एक रोटी कम खा रहे हैं, दूध पी नहीं रहे हैं, सो नहीं रहे, बार बार कर उसने ऐसे क्यों बोल दिया, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, उसने, मतलब अब चिंता आई। चिंता तो बाहर खड़ी थी, पर आपने अपनी आंखों में, कान में, बुद्धि में, मन में, सब जगह उसको प्रवेश करा दिया। ठाकुर जी कहते हैं, विपत्ति आती है, उस विपत्ति को यहीं पे ही रख लो। कितने भी बड़े संकट आए, ऐसे ही खड़े रहो बस। उसको इतना अधिकार मत दो कि वो तुम्हारे अंदर प्रवेश करे। ठाकुर जी की गिरिराज धरण लीला से सीखो। और उसमें भी केवल यो नहीं कि महाराज पसीना पसीना है गए, विपत्ति को बाहर रोक करके खड़े हैं, ठाकुर जी की तरह प्रसन्न मुद्रा, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, बोले रुक जा, खड़ो गिरिराज ऊपर है। कोई प्रेम प्रकट करे। बंधुओं, एक बात बताएं हम आपको, हमारे जीवन में अच्छा कितना हुआ है हम ये भूल जाते हैं, दुख कितना हुआ, बुरा कितना हुआ, कष्ट कितना हुआ, विपत्ति कितनी है, वो सब याद रहता है हमको। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बन जाता है ना, उसके पास जाकर के आप बैठोगे, अरे भैया आपने तो खरगोन का नाम ऊंचा कर दिया, आपने तो, आपको क्या पता साइकिल पर जब घूमता था तब किसने देखा था, धूप ताप निकलती थी उसमें जाता था, कोई पानी तक नहीं पिलाता था मुझको, द्वार द्वार पर जाकर के मैंने इतना मांगा, किसी ने मेरी सहायता नहीं करी, अकेला, पत्नी ने साथ छोड़ दिया, बच्चों ने, अकेला लड़कर के बनाया जो बनाया मैंने। आपको इतना याद क्यों है? इतनी विषम परिस्थितियों में आपने भले ही ये बात कही होती कि भाई मेरी उस विपत्ति भरे जीवन में
ठाकुर जी मेरे साथ थे, वो मेरे साथ सदैव खड़े रहे, वो मुझे प्रेम करते थे, रात्रि सोने का अवसर देते थे, अन्न भोजन के लिए देते थे। हम अच्छी चीजों को स्मृति में क्यों नहीं रखते हैं? आज के बाद याद रखिएगा, कभी भी किसी से भी चर्चा हो, चाहे मित्र से हो, चाहे होने वाली पत्नी से हो, होने वाले पति से हो, आगामी कल को बच्चे हो उनसे हो, कभी भी अपने जीवन में ठीक है संघर्ष बताना चाहिए, लेकिन बुराइयों को व्यक्त मत करो। अच्छा, ये भी स्वभाव बना हुआ, बुरा नहीं मानिएगा, कि कोई भी व्यक्ति लेजेंड बन जाता है ना, तो उसकी जीवन गाथा लिखी जाती है और उसमें उसके जीवन में बुरा बुरा क्या हुआ यही बताया जाता है। अच्छा अच्छा क्या होता है उसको याद रखा करो। किसने हमको प्रेम किया, किसने हमको प्रेम से बात की, किसने हमको खिलाया, किसने पिलाया, किसने बिठाया, किसने कुछ दिया, कुछ प्रदान किया, वो सब स्मरण में रखो। पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। तो ठाकुर जी मानो संकेत कर रहे हैं कि विशाल विपत्ति आती है, ऐसे धारण करो। ठाकुर जी ने धारण कर लिया। सब ब्रजवासी नीचे खड़े है गए, वो लाला तू अपनी उंगली हटाए ले, हमने अपनी छड़ी लगा ले ये नीचे। ठाकुर जी बोले ये कोई टाट ना है, कोई झोंपड़ी ना है जो तुम्हारी छड़ी पर टिक जाएगी। पर्वत है, पहाड़ है, 21 किलोमीटर लंबा है, 21 किलोमीटर चौड़ा है, कितना ऊंचा है, पहाड़ है, चटनी बन जाएंगे सबरे। एक ब्रजवासी बोलो हम बे तो लाला तू यूं सोच रहा दी तेरी उंगली पर टिक रहो जी। ठाकुर जी बोले तो मेरी उंगली पर ना टिक रहो तो कहां टिक रहो? बोले हमने अपनी छड़ी लगा रखी है, नीचे टिकाए रखी है, उन पर टिक रहो ये। ठाकुर जी बोले अच्छा। बोले हम बे तो मैं अपनी उंगली हटा लूं फिर? और नहीं तो लाला बेमतलब में खड़ो, इतरा रहो हमारे आगे, हटा नीचे कर ले यार, हमने लगा रखी है छड़ी। ठाकुर जी बोले धन्य है भैया ब्रजवासियों, ले संभालो। जैसी नए उंगली नीचे करी महाराज, गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे, चट 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 लाखों की तादाद में छड़ियां एक साथ सब टूटने लगी। जैसे ही गिरिराज जी नीचे आने लगे, सब ब्रजवासी चिल्लाए लाला बचा बचा बचा। ठाकुर जी ने फिर से गिरिराज जी धारण किए और नक पर धारण करे खड़े हो गए। अब तो स्थिति यह है कि दूर दूर तक सब ब्रजवासी की छड़ी टूट गई। अब तो ना इधर सपोर्ट, ना इधर सपोर्ट, ना इधर ना इधर, अकेले ठाकुर जी खड़े हैं। ब्रजवासी को अभी भी भरोसा नहीं भयो। बोले एक काम करो, कोने कोने में देख के आओ, कोई तो खड़ो बाहर लेके हो। सब देखे आए, लेकिन सब जगह से है भैया कहीं कोई नहीं है, अकेलो लाला बीच में खड़ो है। और थोड़े थोड़े गिरिराज जी ऐसे होते हैं, कभी ऐसे होते हैं, कभी ऐसे होते हैं, कभी ऐसे होते हैं। लाला जो सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं? ठाकुर जी बोले हम बे मेरी उंगली पर टिक रहे हैं। तेने कैसे उठा लियो लाला? इतना बड़ो गिरिराज तेरी उंगली पर कैसे आएगो? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, हमने उठा रखो गिरिराज। बचपन ते कहते आयो हूं, सबन ते मैया ते कही, बाबा ते कही, गोपीन ते कही, सबरे ग्वालान ते कही कि मैं ही जय जय हूं। कोई ने नहीं मानी मेरी बात। देखो मैं जय जय मैंने उठाई लियो। ए मधुमंगल सितम चलो प्रणाम करो, मैं ही हूं जय जय। ब्रजवासी बोले लाला तू जो कहेगो सब मानेंगे, तू जो कहेगो तेरी सबरी बात मानेंगे, लेकिन जे ना मानेंगे कि तू जय जय। जय जय तो ना है मैया। अरे यशोदा मैया। मैया बोली हाँ। बोले तेरो लाला कभी कभी गैया चरावे, अकेलो वन में चलो जाए, माँ कोई टोना टोटका करवे वारो या को बाबा मिल गो है, बाबा ने या को पहाड़ उठानो सिखायो है और वही तो सीख के आयो। मैया या तो याते बताओ पुछवाओ कि कौन सा बाबा है, हम जाएंगे, हम सीख के आएंगे और फिर हम सीख के हम पर्वत उठाएंगे। ठाकुर जी बोले ब्रजवासियों की यही भावना मुझे प्रिय है। ये न केन प्रकारेण घुमा फिरा करके इनको यही सिद्ध करना है कि मैं भगवान नहीं हूं। और कोई ईर्ष्या के चलते नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा के चलते नहीं, प्रेम के चलते। ब्रजवासियों की भावना क्या है? लाला अगर तू भगवान है गयो तो तू सबको है जाएगो, तू लाला रहेगो तो केवल हमारो रहेगो। तू लाला है, तू बस हमारो है। भगवान तो पूरे विश्व को होवे लाला, तू विश्व को थोड़ी है, तू तो केवल ब्रजवासी इनको है। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय,
श्री राधे जू की कृपा सो मन गिरिवर लियो